हमारी संस्कृति के आकाश में गिद्ध सर्वत्र विद्यमान हैं। चाहे जटायु का सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध कर प्राण गंवाना हो, या संपाति की सूर्य की तरफ पहुंचने की जिद हो, या सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन, गिद्ध हमें हर जगह अवश्य मिल जाएंगे। अपने और मात्र अपने लिए सब कुछ जुटा लेने की जिद में मानव ने विकास अवश्य किया है, लेकिन इस लालच भरी दौड़ में उसने जाने अनजाने अपने कई मित्रों को भी खो दिया है, और गिद्ध भी धीरे धीरे हमारी नजरों से ओझल होने लगे हैं। गिद्धों के हालात को लेकर हमने भरतपुर के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों पर ही शोध कर रहे बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिक डॉक्टर विभु प्रकाश से टेलीफोन पर बातचीत की। हाँ, मैं वल्चर्स पे स्टडी कर रहा हूँ 1984 से जी। और मैं केवलादेव नेशनल पार्क में मैंने स्टडी करी है। और मैं अधिकतर इनका पॉपुलेशन और इनके नेस्ट पे स्टडी करता हूँ। तो 1985-86 में करीब 250 नेस्ट थे जी। और फिर 1987-88 में करीब 350 नेस्ट थे। और उसके बाद मैंने फिर नेस्ट काउंट किए 1996-97 में, जबकि केवल 150 नेस्ट मिले। और इस वर्ष केवल 25 नेस्ट दिखे। और अभी जब उनका ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है, केवल 2 नेस्ट हैं पार्क में। ये नेस्ट बनाना शुरू करते हैं अगस्त सितंबर से, और करीब 2 महीने इनका वर्चुअली इनके नेस्ट सारे साल ही देखे जा सकते हैं। नहीं, इसका ओवरऑल फर्क पड़ा है। और नॉर्थ इंडिया में तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि सब जगह पॉपुलेशन बिल्कुल क्रैश हो गई है। अब आपको वो जो मरे हुए मवेशी रास्ते में पड़े हुए मिलते हैं और उसको खाने वाला कोई नहीं है। वेल, परसेंट तो बहुत सीरियस डिक्लाइन है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले 350 नेस्ट थे, अब इस साल केवल 2 नेस्ट हैं। तो बहुत सीरियस डिक्लाइन है। अब इस बात का पता करना है कि किस वजह से आया है, ये थोड़ा मुश्किल है। पेस्टिसाइड्स एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मगर अभी ये पता करना है कि पेस्टिसाइड्स वल्चर्स में आई कैसे, क्योंकि वल्चर्स बड़े कार्कसेस पे फीड करते हैं, और अगर बड़े कार्कसेस में पेस्टिसाइड्स का लेवल इतना हाई है तो इसका असर आदमी पे भी बहुत होना चाहिए। और दूसरी एक बात है कि एयर पॉल्यूशन का भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वल्चर्स हर रोज़ बहुत शोर करते हैं थर्मल्स में, और उसके प्रोसेस में बहुत सारी एयर इंजेस्ट करते हैं। और तीसरा कारण कोई बीमारी भी हो सकता है, मगर अगर बीमारी होती तो हमको बहुत सारे डेड वल्चर्स मिलते, मरे हुए वल्चर्स, जो ऐसा नहीं हुआ है। इससे बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वल्चर्स मरे हुए मवेशियों को एकदम खा लेते हैं, और उससे ना तो बदबू फैलती है और ना उससे बीमारियां बहुत फैल सकती हैं। और अब ये हालत है कि मरे हुए पशु पड़े रहते हैं और करीब 10-15 दिन में जाके वो ख़त्म हो पाते हैं। और पहले ऐसा होता था, वल्चर आधे घंटे में एक पूरी गाय को, मतलब एडल्ट गाय को केवल आधे घंटे में बिल्कुल साफ कर देते। विभु के अलावा गिद्धों के बारे में मशहूर पक्षीविद दिग्विजय सिंह बताते हैं। वल्चर्स और गिद्धों का जो है तिखी मगरी, ये सबसे आइडियल जगह है चितामाता गेम सेंचुरी की, जिसके अंदर काफ़ी वल्चर्स ब्रीड करते हैं, यहाँ रहते हैं और नेस्ट करके एग्स और हैचिंग होती है। और यहाँ इन्हें किसी तरह का ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहाँ नदी, ऊंचे ऊंचे पेड़ और खूब ऊंचे क्लिफ्स हैं, जहाँ पे ये फ्लाई ओवर करके अपने अंडे बच्चे देते हैं, और वो बिल्कुल सेफ़ हैं। कोई दूसरे जानवर इनको मार नहीं पाते, और न यहाँ की लोकल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इनको नहीं मारते हैं। इस वजह से इनका ब्रीडिंग ग्राउंड जो है यहाँ पे है, और बहुत अच्छी तरह से ये ब्रीड करके और बढ़ रहे हैं इस एरिया के अंदर। ये ज़रूर देख रहा हूँ मैं कि बचपन से और अभी में वल्चर की पॉपुलेशन में फ़र्क आया है, कुछ कम पड़ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा साइट
के अंदर होते थे, अब कुछ कम दिखने लगे हैं। वाइट इजिप्शियन वल्चर की जो स्पीसी है वो कुछ अभी कम दिखने में आ रही है, और किंग वल्चर जो रेड कलर के किंग या क्वीन जिसको आप कहते हैं वो भी कुछ कम दिखने में आ रहे हैं। पहले काफ़ी हर एक फ्लॉक के अंदर एक न एक रेड वल्चर किंग या क्वीन आराम से दिख जाता था। अब थोड़ा 5, 7, 10 झुंड के अंदर मुश्किल से एक दिखता है, और यही एक बर्ड है दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छा स्कैवेंजर है कि विद इन नो टाइम सारा का सारा जो है साफ़ कर देते हैं, और अपने बच्चों के लिए भी ले जाके और फीड उनको जो है चोंच में ले जाते हैं ये मीट वगैरह, और वहाँ जाके उनको जो है खिला के और उनको बड़े करते हैं। ख़ास बात तो ये देखा मैंने एक बार कि अगर एक पैर का घोंसला है और उसमें छोटे बच्चे हैं और कोई कारणवश वो पैर में से कोई एक आधा मर जाता है या उनको फीड नहीं कर पाता है, तो दूसरे जो वल्चर्स हैं आसपास जो ब्रीड कर रहे हैं वो उन चिक्स को जाके और खाना देते हैं और उनको बड़ा करते हैं। ये बड़ी एक ताजुब की बात है कि ये अपने बच्चे के अलावा भी दूसरे बच्चों को जो है फीड दे के और बड़ा करने के अंदर मदद देते हैं पूरी। हमने पक्षी विज्ञानी डॉक्टर रज़ा तहसीन से भी इस विषय में बातचीत की। हमारे देश में 8 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं और 2 उपजातियों के। इनमें पहला है राज गिद्ध, जी, जिसे इंग्लिश में किंग वल्चर बोलते हैं, और ये बहुत कम नज़र आता है और हमारे देश के करीब करीब सभी इलाकों में पाया जाता है। दूसरा है सिनेरियस वल्चर, जिसे हम हिंदी में काला गिद्ध बोलते हैं। यह अधिकतर हिमालय की पहाड़ियों में मिलता है, लेकिन सर्दियों में कभी कभी ये मैदानी इलाकों में भी उतर आते हैं। तीसरा है इंडियन ग्रिफॉन, और चौथा है हिमालयन ग्रिफॉन। इसके बाद इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये देश के मैदानी इलाकों में करीब करीब सभी जगह पाया जाता है। इसकी एक उपजाति है हिमालयन लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इसके बाद हमारे यहाँ पर वाइट बैक्ड वल्चर मिलता है, जो सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जाता है हमारे देश में, और करीब करीब सभी इलाकों में ये मिलता है, जिससे देश की ज़्यादातर जनता परिचित है। एक होता है स्कैवेंजर वल्चर। इसकी वैसे एक उपजाति भी है जिसे इजिप्शियन वल्चर बोलते हैं। उसके बाद हिमालय में पाया जाने वाला लेमरजियर है, या उसे आप कहते हैं कि दाढ़ी वाला गिद्ध। तो ये स्पीसीज़ के गिद्ध हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अध्ययन तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि वाइट बैक्ड वल्चर की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें एकदम से डिक्लाइन आया है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो जैसा लोग बाग बताते हैं कि कुछ जो पेस्टिसाइड की मात्रा जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भोजन के अंदर, तो जानवरों में जैसे जैसे हम ये जो है ना पेस्टिसाइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये जब मरते हैं तो इनको जो गिद्ध वगैरह खाते हैं तो उनके अंडे के शेल जो है ना वो जहर की वजह से इतने मजबूत नहीं रहते और बिखर जाते हैं, तो प्रजनन में जो है इनके काफ़ी मुश्किल होती है, तो उससे भी इनकी प्रजाति जो है कम हो रही हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो बड़े पेड़ हैं और जहाँ इनकी कॉलोनीज़ थी, जहाँ ये अपने घोंसले बना के और अंडे देते थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उस कारण भी इनकी संख्या में भारी कमी आई है। इसी के साथ साथ स्कैवेंजर वल्चर जो है, जो पहले बहुत आसानी से दिख जाता था, अब बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। तो इसके बारे में वैसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है ना हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट को है नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी भी नहीं हुआ, लेकिन इसकी संख्या में भी काफ़ी कमी आई है। और हो सकता है कि एक कारण ये भी कि जो हम कचरा फेंकते हैं और जिस पे ये खाते हैं उसके अंदर जो है आजकल घर में सब तरह का जहर यूज़ किया जाता है, कॉकरोच मारने के लिए, चूहे मारने के लिए, अनाज को जो है वो सेफ करने के लिए। तो जितना भी जाता है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में जहर होता है, और जब ये खाते हैं तो क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है तो आदमी को वो इतना हानिकारक नहीं होगा,
लेकिन इनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। आइए जानते हैं प्रतापगढ़ के वन अधिकारी रघुवीर सिंह शेखावत के विचार। जो सीता माता और आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है काफ़ी बड़ा मेजर चंक है, करीबन 1800 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है और उसमें बड़े बड़े पेड़, पीपल है, बहेड़ा है, सादड़ है, दूसरे बड़े बड़े पेड़ हैं और बीच बीच में हैबिटेशंस हैं। तो वो वल्चर्स डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए बड़ा अच्छा हैबिटेट बनाती हैं और 1986 से उस क्षेत्र में मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो वन क्षेत्रों में तो पॉपुलेशन अभी भी वर्तमान में ठीक है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं और जहां पर बड़े बड़े लॉफ्टी ट्रीज़ थे और वहां पर जो पॉपुलेशन थी वो उसमें कमी काफ़ी आई है। और विशेष तौर पे वहां पे जो गिद्ध मगरा है, जो वहाँ कई सालों से वहाँ रूस्टिंग गिद्ध जो रूस्टिंग करते आए हैं और उसी के नाम पे जो उसका नामकरण हुआ है, उस दृष्टि से काफ़ी वैसे मेजर अच्छा हैबिटेट रहा है। और मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन डिक्लाइन तो हुई है, उसका मुख्य कारण वन क्षेत्रों में ऐसा कोई कारण नहीं रहा, बल्कि आबादी क्षेत्र में जो हैबिटेट रिड्यूस हुआ उसके कारण पॉपुलेशन में कमी हुई है। उसमें अगर आप देखें तो स्कैवेंजर वल्चर और किंग वल्चर्स, उनकी पॉपुलेशन में अभी भी काफ़ी कमी आई है। और जो मैं खुद ने ऑब्जर्व किया है कि 1985 या 1990 के मध्य जितने स्कैवेंजर वल्चर्स थे उसके आज 10% वल्चर्स भी नहीं हैं। किन कारणों से कम हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, उसमें कई कारण हो सकते हैं। और इसी प्रकार किंग वल्चर्स जो उनकी पॉपुलेशन में भी काफ़ी उनको जो है साइटिंग्स काफ़ी पुअर हैं और उनकी पॉपुलेशन में भी गिरावट कुछ कारणों से आई है। लेकिन जो वाइट बैक्ड वल्चर है और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन अभी भी काफ़ी ठीक है। मैं समझता हूँ कि हालांकि कोई शिकार नहीं करता, लेकिन जो कमी के मुख्य कारण है उसमें मैं समझता हूँ कि एक तो जैसे पॉइजनिंग ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे प्रेडेटर्स कहीं किल हो जाता है तो उनको जानवर मार देता है, बैल मार दिया, गाय मार दी कहीं सेंचुरीज़ और फॉरेस्ट एरियाज़ के आसपास, तो उसको उसमें पॉइजनिंग की हैबिट्स भी कई जगह है। तो हो सकता है कि उस उस जानवर को जिसमें पॉइजनिंग कर दिया है DDT या जो दूसरा भी इंसेक्टिसाइड वगैरह पेस्टिसाइड डाल देते हैं, उसको अगर हंड्रेड्स की संख्या में जब खाते हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है पॉपुलेशन डिक्लाइन का। दूसरा कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनका भी कोई इफ़ेक्ट आ सकता है। और तीसरा ये है कि जो आबादी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज़ थे, उन ट्रीज़ के ख़त्म होने से उनके रूस्टिंग और नेस्टिंग का पैटर्न चेंज हुआ, उसके कारण भी जो है पॉपुलेशन डाउन जा सकती है। ये हैं वन अधिकारी और मशहूर पक्षीविद डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा। देखिए, गिद्ध हमारे समाज का बहुत ही नेग्लेक्टेड प्राणी रहा है, जबकि ये सबसे ज़्यादा उपयोगी जानवरों में से इसको एक मानता हूँ, लेकिन हमने गिद्धों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इसको क्योंकि इसका कारण ये था कि इतना कोई इसमें सुंदरता नहीं है, इसलिए लोगों ने इसके जो कि आज की दुनिया जो सुंदरता के पीछे भाग रही है, उपयोगिता नहीं देख रही, जबकि ये बहुत ही उपयोगी जानवर है। और इसके लिए अंग्रेजी में भी एक शब्द दिया गया है, स्कैवेंजर, यानी मरे हुए सड़े गले चीज़ों को खाने वाला। तो यह एक ऐसा प्राणी है जो सड़े गले जानवरों को, शवों को खाकर निःशुल्क यह वातावरण की सफाई करता है, बदले में आदमी से कुछ भी नहीं लेता है। अगर गिद्ध नहीं हो तो चारों तरफ इतनी दुर्गंध फैल जाए कि सांस लेना भी दूभर हो जाए। साथ ही ऐसे बीमारियों के कीटाणु भी हमारे आसपास के परिवेश में फैल सकते हैं कि जिससे हमारे मवेशियों को और आदमियों को कई तरह की बीमारियां होने का हमेशा ही भय रहता है। तो गिद्ध प्राकृतिक रूप से एक ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने हमें दी है कि जो भी हमारे आसपास जंगल में या हमारे मानवीय आबादी में पालतू या जंगली कहीं भी पशु या किसी भी तरह के जानवर मर रहे हैं, उनकी ये सफाई करके वातावरण को साफ करते हैं। इसके बावजूद इनका कोई विशेष स्थान हमारे समाज में है नहीं। दूसरा, गिद्धों के कुछ और भी प्रत्यक्ष लाभ हैं, जैसे आदिवासी समाज में और दूसरी कई जो जनजातियां हैं, ये अपने परंपरागत जो हथियार हैं, तीर के पीछे एक स्टेबलाइजर लगाया जाता है। और इसका खास काम ये होता है कि जब तीर छोड़ा जाता है तो बिल्कुल लक्ष्य की तरफ वो ठीक ढंग से चले, लक्ष्य से इधर उधर वो नहीं जाए हवा के थपेड़ों से। तो इस काम को अंजाम देने के लिए आदिवासी लोग उसके पीछे पंखों के 4 टुकड़े तीर में लगा देते हैं ताकि तीर सही दिशा में चलते, इसको स्टेबलाइजर कहते हैं। आदिवासियों ये मानता है कि सबसे अच्छा जो स्टेबलाइजर है तीरों के लिए वो गिद्धों के पंख का होता है, क्योंकि एक तो गिद्ध का पंख साइज में बड़ा होता है, दूसरा बहुत मजबूत भी होता है। तो एक बार लगाया हुआ स्टेबलाइजर कई दिनों तक चलता है। तो जब गिद्ध किसी जानवर के शव को खा रहे होते हैं उस समय आदिवासी तीर चलाकर इनको मारते हैं
और इनका स्टेबलाइजर इसमें लगाते हैं। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में कुछ जगह मान्यता है कि जो गिद्ध हैं, विशेषकर जो स्केवेंजर वल्चर है जिसको चील भी कहते हैं, इजिप्शियन वल्चर भी जिसको कहा जाता है, इस वल्चर के घोंसले में ये गहने कुछ छुपा के रखता है। तो इस गहनों की तलाश में लोग इनके घोंसलों को इनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः ये कोई गहने जमा नहीं करता है या गहने के उद्देश्य से गहनों को जमा नहीं करता है, क्योंकि ये अपने घोंसले में इधर उधर की चीज़ें, कुछ टुकड़े और कुछ दूसरे तिनके, ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके घोंसला बनाता है। अगर किसी गलती से कहीं एक बार कहीं किसी गिद्ध के घोंसले में कोई गहना आ गया होगा और किसी ने देख लिया होगा, ये ऐसी परिपाटी चल गई कि ये अपने घोंसले में गहने सजाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस मिथ की वजह से, इस भ्रम की वजह से हजारों घोंसले हर साल संभवतः नष्ट कर दिए जाते हैं और इससे इसके प्रजनन पर बुरा असर पड़ता है और इससे इस गिद्ध की संख्या भी कम हो रही है। तो ये इनके कुछ सीधे कुछ लाभ हैं। इसके अलावा कई जातियों को बारे में ऐसा अनुमान है कि वो गिद्धों को खाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कुछ जातियां हैं, राजस्थान में भी ऐसा है कि जो लंगोटिया भील हैं, शायद ये भी गिद्धों को मार के खाते हैं। तो कुछ जातियां भोजन के रूप में भी गिद्धों का उपयोग करती हैं। ऐसा है कि गिद्ध, क्योंकि गिद्ध को सड़े गले मांस को खाना पड़ता है और कई बार तो उसको खाने के चक्कर में जैसे कहीं से एक जगह से उसने उसकी चमड़ी को में से एक छेद बना लिया और अंदर उसके शरीर में अंदर घुस जाता है, और कई बार तो घुसने के बाद में खुद ही अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाता और अंदर ही बंद होकर भी मर जाता है। कई शवों में ऐसी बात देखी गई है कि सूखे हुए शवों के अंदर गिद्ध मरे हुए मिले हैं। तो जैसे ही गिद्ध अंदर घुसता है तो इसके पूरे पंख और शरीर के दूसरे भाग हैं, पंजे हैं, चोंच, गर्दन, ये सब मांस के संपर्क में आती हैं और इन्हें से कुछ न कुछ मांस और दूसरे जो बॉडी के जो रस हैं, जो फ्लूइड हैं, ये इसके पंखों और शरीर के अंगों से लग जाती हैं और इनमें बाद में बैक्टीरिया और तरह तरह के दूसरे कीटाणु भी इनमें पनप जाते हैं। तो अगर इनकी पूरी सफाई नहीं हो तो खुद गिद्ध भी बीमार हो सकता है। दूसरा, ये एक जगह से दूसरी जगह जैसे उड़ान लेता है तो ऐसे जो कीटाणु हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का पूरा अंदेशा रहता है। तो इन सब से पीछा छुटाने के लिए गिद्ध को ऐसी कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है ताकि इसकी साफ सफाई भी बनी रहे। तो इसके लिए कई घंटों ये धूप में बैठा रहता है। तो अच्छा, गिद्धों का आमतौर पर बहुत सारी जातियों का रंग काला ही होता है और जो काले रंग की कोई भी चीज़ है वो हमेशा सूरज की रोशनी को ज़्यादा मात्रा में सोखती है, जिससे पंखों में काफ़ी गर्मी पैदा हो जाती है और इस गर्मी में जो हानिकारक कीटाणु वे सब खत्म हो जाते हैं। तो इसको जो बास्किंग, सन बास्किंग कहते हैं। तो पहाड़ियों पे बैठकर या रेत में बैठकर ये सन बास्किंग करता रहता है, जिससे भी कीटाणु का सफाया होता रहता है। इसके साथ अगर कहीं साधन मिल जाता है, कहीं पानी मिल जाता है, तो गिद्ध उसमें पानी में भी खूब नहाते हैं और नहाने के बाद में फिर अपने पंखों को घंटों सुखाते हैं। इससे इनमें सफाई हो जाती है। मानव की गिद्धों ने सदियों से सहायता की है, हमें सड़ांत और बीमारियों से बचाया है, आधुनिक विज्ञान को हवाई जहाज बनाने और उतारने के गूढ़ रहस्य समझाए हैं। इस दफे भी अपने प्राण गंवाकर ये जटायु कहीं हमें प्रदूषण या हमारे इर्द गिर्द फैलते कीटनाशी जहर या इस ग्रह पृथ्वी के विनाश रूपी किसी रावण के विरुद्ध हमें चेतावनी तो नहीं दे रहे।